गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब फ्रेंड्स। अभी एक दिन पहले भारत में बहुत बड़ा एक गर्व का क्षण आया और ये सभी भारतीयों पर, हम सभी भारतीयों को एक गर्व करने का क्षण है। प्राउड होने का समय है। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है और उसका कारण ये है कि बहुत दशक बाद भारत में पहली कोई कंपनी निजी रॉकेट विकसित किया। और निजी रॉकेट इस तरीके से विकसित किया कि उसने सफलतापूर्वक अपना अभियान किया और यह प्रोग्राम 2020 से चल रहा था। 2020 से जो है मोदी कैबिनेट या मोदी गवर्नमेंट ने स्पेस के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है। और इसरो और डीआरडीओ के द्वारा जो डेली की तकनीकें आ रही हैं, जो डेली नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मिसाइल लॉन्च हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, उसमें मोदी सरकार की अब एक योजना आई थी बहुत पहले। उसमें मोदी कैबिनेट ने साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निजी रॉकेट को लेकर के बहुत पहले अपना एक प्रोग्राम जारी किया था कि जिसमें ये कहा गया था कि आने वाले दिनों में इसरो पर जो कार्यभार है, इसरो के अलावा जो निजी रॉकेट हैं, निजी संस्थान हैं, वो रॉकेट विकसित करेंगे। तो 2020 में ये योजना आई थी। 2020 के बाद इसका जो पहला ट्रायल आया वो 2022 में आया। इतने दिन लगे, 2 साल लग गए निजी रॉकेट को विकसित करने में। और इसने शुक्रवार को एक बहुत ही गर्व करने का क्षण लाया। इस रॉकेट का नाम जो है विक्रम एस लॉन्चिंग, विक्रम एस लॉन्च किया गया। विक्रम एस रॉकेट का नाम है। विक्रम एस नाम के रॉकेट से, मतलब विक्रम एस रॉकेट के नाम से जो लॉन्च हुआ है, यह भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट हुज दैट नेम विक्रम एस। भारत का पहला निजी रॉकेट जिसका नाम क्या है, विक्रम एस। इसका निर्माण किसने किया है? स्काई रूट नामक कंपनी ने, स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी। इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि यह भारत का पहला निजी रॉकेट है, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। इसका निर्माण स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी ने किया है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और इसकी जो लंबाई है 6 मीटर है। नाम परिचित है, विक्रम एस। लॉन्चिंग कहाँ किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो श्रीहरिकोटा में स्थित है। इस मिशन का नाम प्रारंभ दिया गया था। प्रारंभ ही क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का ये पहला निजी कदम था, इसीलिए एक नए युग की शुरुआत थी अंतरिक्ष के क्षेत्र में। जैसे अभी तक क्या होता था कि भारत सरकार समस्त रॉकेट और मिसाइल डीआरडीओ और इसरो के द्वारा लॉन्च करती थी। भारत का जितना भी साइंस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम रहता है, या तो डीआरडीओ देखती है या तो इसरो देखता है। और बंगलौर में एक साइंस की संस्था है, या तो वो देखती है। अभी तक कोई निजी कंपनी आई नहीं थी स्पेस के सेक्टर में, मिसाइल के सेक्टर में। लेकिन यह मिशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये सफल हो गया, दूसरा इसके सफल होने के बाद अब तरह तरह के तकनीकियों के द्वार, तरह तरह के सारी चीज़ों के द्वार खुद ब खुद खुलेंगे। तो इसका जो प्रारंभ नाम है, इसीलिए प्रारंभ दिया गया क्योंकि यह पहला है, नए युग की शुरुआत है भारत की, और भारत को एक नवीनतम ऊंचाइयों पर ले जाने वाला प्रोग्राम है। इसके जो पेलोड थे, पेलोड का मतलब जो रॉकेट में सामान रखा जाता है, वस्तु रखी जाती है। सामान और वस्तु का मतलब उपग्रह होता है, जो कि मानव निर्मित उपग्रह होता है, और उसको कक्षा में स्थापित करना होता है। तो इसमें 3 पेलोड थे। स्टार्टअप स्पेस किड्स पहला पेलोड था, चेन्नई में बना था, चेन्नई के द्वारा। चेन्नई में जो संधान के क्षेत्र थे, अनुसंधान के क्षेत्र थे रॉकेट में, उपग्रह वाला, वो बनाए थे। और दूसरा था स्टार्टअप एंड स्पेस टेक, ये आंध्र प्रदेश में बना है। दोनों इंडिया के थे और एक विदेशी था। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि पहले ट्रायल में इसने सफलतापूर्वक किया, दूसरा 3 पेलोड ले गया, तीसरा पहला विदेशी ले गया। आर्मेनियाई स्टार्टअप बाजू मक्यू स्पेस रिसर्च लैब से एक उपग्रह हुआ ले गया। ये आर्मेनिया का था।
इंडिया के 2, आर्मेनिया के 1, कुल मिलाकर के 3 पेलोड थे। ये तो इसका एक संक्षिप्त परिचय हो गया। इसमें ईंधन कौन सा था? यहाँ पर ईंधन में बदलाव किया गया, क्यों वो भी बताते हैं। यहाँ पर 2 ईंधन प्रयोग किए गए, LNG लिक्विड नेचुरल गैस, LOX लिक्विड ऑक्सीजन। ये दोनों ईंधन प्रयोग करने के कारण ये थे कि ये दोनों ईंधन प्रदूषण मुक्त हैं और किफ़ायती हैं, सस्ता है। तो जब ईंधन सस्ता है, प्रदूषण मुक्त है, तो इससे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। इसकी जो उड़ान थी, फ्लाइट टेस्ट थी, यानी कि टेस्ट के तौर पर किया गया था उपकक्षीय उड़ान। पृथ्वी की कई कक्षाएं होती हैं, वो हम लोग जब पढ़ेंगे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी तब वहाँ पर देखेंगे। पृथ्वी की बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, लेकिन चूंकि ये टेस्ट के तौर पर किया गया था, इसीलिए यह उपकक्षीय उड़ान में किया गया था। आइए थोड़ा सा नज़र डालते हैं उपकक्षीय उड़ान क्या होता है। उपकक्षीय उड़ान के लिए जो गति सीमा होती है किसी वस्तु यानी उपग्रह की ही 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की गति से अगर कोई विमान या कोई रॉकेट जा रहा है और क्षैतिज गति से जा रहा है, ठीक है, तो वह वायुमंडल से ऊपर होते हुए कक्षा में चला जाता है। इसकी उपकक्षीय उड़ान के लिए गति कितनी आवश्यक है? 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक। दूसरा, इस गति से यात्रा करती वस्तु अंततः पृथ्वी पर आती है। तो इस फ्लाइट टेस्ट के लिए उपकक्षीय उड़ान ही क्यों किया गया? क्यों नहीं कक्षीय किया गया? क्यों नहीं और कोई उड़ान किया गया? क्यों उपकक्षीय ही किया गया? क्योंकि यह पहला टेस्ट था, पहला फ्लाइट टेस्ट था, निजी रॉकेट था, लोग इसे सफल होना देखना चाहते थे। और जब कोई चीज़ शुरुआत में की जाती है तो वो प्रायोगिक के तौर पर की जाती है। और दूसरा, चूँकि ये सबसे पृथ्वी से करीब है, ठीक है, कुल ये दूरी जो थी 101 किलोमीटर की दूरी तय किया था पृथ्वी की सतह से। यहाँ पर 101 किलोमीटर की दूरी पर यह कक्षा है। इसके बाद इस कक्षा में जाते समय कोई दुर्घटना के संकेत नहीं होते, रॉकेट डिस्प्लोजन के संकेत नहीं होते, अधिकतर सही होते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा है इस गति से यात्रा, अगर इस कक्षा की तरफ कोई प्लेन जा रहा है या कोई कुछ जा रहा है तो वह इतनी गति से क्षैतिज गति कर रहा है तो वह अंततः पृथ्वी पर ही आएगा। गति करते हुए जब क्षैतिज गति करता है तो एक परवलयाकार गति करते हुए वह पृथ्वी पर ही आता है और वो समुद्र में जाकर के गिरता है। तो इसीलिए प्रयोग के तौर पर उपकक्षीय उड़ान लिया गया। उपकक्षीय उड़ान के जो इम्पॉर्टेंस हैं वो बता रहे हैं। प्रयोग या नवाचार के लिए यह कक्षा बहुत ही लाभदायक है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से बहुत ही करीब है, दुर्घटना होने के कम चांसेस रहते हैं, बहुत ही कम दूरी में तय होती है। जैसे कि ये जो विक्रम एस अभी शुक्रवार को लॉन्च किया गया, 300 सेकंड में 101 किलोमीटर गया था और फिर इसके बाद मतलब 300 सेकंड तक कुल यात्रा की थी और 101 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। तो प्रयोग या नवाचार आप इसमें कर सकते हैं, नए नए वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। जो नए छात्र टेक्निकल डिग्री लेकर के आते हैं, नए स्पेस सेटल, नए स्पेस मतलब कि स्पेस से संबंधित कोई भी प्रयोग आपको करना हो तो आप इस कक्षा में बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसमें जो प्रयोग है उसके लिए न्यूनतम लागत आती है, बहुत ही कम खर्चे में आपका ये प्रयोग हो जाता है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ भारहीन अवस्था में देखनी हो तो ये कक्षा बहुत ही प्रयुक्त है। यहाँ पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान किए जा सकते हैं, रिसर्च किए जा सकते हैं। भारहीनता की स्थिति में यह कक्षा पूरी तरीके से लागू होती है। हवाई जहाज का परवलयिक उड़ान का विकल्प है। परवलयिक उड़ान का विकल्प सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में होता है। आजकल मार्केट में जो नई नई कंपनी है हवाई जहाज के क्षेत्र में, ट्रेवलिंग के क्षेत्र में, वह इस पे ध्यान दे रही हैं कि प्लेन जो है परवलयिक उड़ान के लिए विकल्प कौन सा है, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति कौन से है। तो ये सब इसके इम्पॉर्टेंस हैं, ये सब इसकी डिफिनीशंस हैं, विशेषता है। हमने एक चीज़ आपको बताया कि विक्रम एस रॉकेट जो लॉन्च हुआ है उसका द्वार क्या है, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका अवसर क्या है, वो भारत सहित पूरी दुनिया में क्या द्वार खोलेगा, क्या उसका महत्व होगा विश्व स्तर पर। भारत पहली चीज़ कि अब ऐसी सुविधा अमेरिका या चाइना या यूरोप जैसे कुछ ही चुनिंदा देशों के पास थी। इसके आने से पूरे विश्व पर हड़कंप मचा।
पूरे विश्व स्तर पर भारत छा गया। भारत की वैज्ञानिक एवं रिसर्च, इसरो पहले से छाया था, डीआरडीओ पहले से छाया था, अब निजी सेक्टर भी आने लगे, तो पूरे विश्व पटल पर भारत की मौजूदगी और भारत का लोहा मनवाने के लिए ये आया है। प्रतियोगात्मक देश, पूरे भारत को अब एक प्रतियोगी देश की तरफ देखा जाने लगा। जो विदेश नीति, जो विदेशी हमारे देश को यानी भारत देश को एक दूसरी दृष्टि से देखते थे, अब उनकी दृष्टिकोण में अंतर आया, ये प्रतियोगात्मक देश हो गया। विदेशी मुद्रा का आवागमन, जब विदेश से कोई सैटेलाइट भेजा जाएगा कक्षा में, यानी कि अगर इसकी न्यूनतम लागत कम है तो जाहिर सी बात है, पहले भी इसरो यह कारनामा बहुत दिनों से करते चला आ रहा है, क्योंकि इसरो अन्य देशों के तुलनात्मक स्थिति में बहुत ही कम लागत पर विदेशी उपग्रहों को अपनी कक्षा में स्थापित करता है। तो जब यह निजी सेक्टर आ गया और कम लागत पे भेजेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब पहले ही पूरे विश्व पटल पर इसरो की मौजूदगी थी, तो अब यह और अच्छे तरीके से विदेशी मुद्रा का आवागमन होगा। क्यों? क्योंकि यह सफल हो गया। अब इसके और ट्रायल किए जाएंगे और आगे बढ़ाया जाएगा इस कार्यक्रम को, तो इसके बाद विदेशी मुद्रा का आगमन बहुत अच्छे से होने लगा। क्यों? क्योंकि और सारे देश अपने उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी लागत न्यूनतम है, और जब न्यूनतम लागत होगी तो सारे देश आकर्षित होंगे। जैसे चाइना का माल है, टिकता 10 दिन नहीं और 1 रुपये का सामान होता है, तो लोग कहते हैं जाने दो यार, 1 ही रुपये का तो है, 10 दिन टिकेगा। लेकिन चाइना का माल की तरह ये नहीं है, ये इसरो की तरह बहुत ही मजबूत संस्थान है। दूसरा, मजबूत विदेश नीति। जब हम अपने पड़ोसी देशों से और पूरे विश्व पटल पर अपनी मौजूदगी मजबूती से प्रदर्शित करेंगे, तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग हमको तवज्जो देंगे, लोग हमसे अच्छे से व्यवहार पेश करेंगे, तो हमारी विदेश नीति में खुद ब खुद बदलाव आएगा। खुद हमारे देश के लिए, खुद भारत देश के लिए मजबूत दूरसंचार एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। शिक्षा के लिए नए द्वार खुलेंगे, रोजगार के लिए नए द्वार खुलेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ जो है छात्रों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। खुद ब खुद कई छात्र सामने आएंगे, कई कंपनियां सामने आएंगी, नए नए कंपनी नए नए तकनीकी के साथ आएंगी, छात्रों को और प्रमोट करेंगे, साइंस का बढ़ावा होगा, लोगों में विज्ञान के प्रति विश्वास होगा, इत्यादि सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विक्रम एस रॉकेट खुद अकेला नहीं आया है, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के आया है, बहुत सारे द्वार को लेकर के आया है। जैसे कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर केवल एक आविष्कार था, इसके बाद आज पूरी दुनिया कंप्यूटर हो गई है, कंप्यूटराइज्ड हो गई है, ऑनलाइन का दौर चल रहा है। उसी तरीके से रॉकेट है, यह निजी सेक्टर का है और निजी सेक्टर का पहला रॉकेट है, और पहला रॉकेट अपने साथ बहुत सारे चीज़ों को लेकर के आया है। तो इसी के साथ यह टॉपिक ख़त्म हुआ। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, देखते रहिएगा। थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स।